फंड और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। कई महीनों से इन कंपनियों द्वारा लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर अवैध तरीके से करोड़ों रुपए जुटाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। पालक संघ का दावा है कि इन गैर कानूनी गतिविधियों में शिक्षा विभाग के कई शिक्षक और कर्मचारी एक भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। संघ को अलग अलग सूत्रों से ठोस प्रमाण मिले हैं और वे जल्द ही भिलाई की एक बड़ी चिटफंड कंपनी का खुलासा करने की तैयारी में हैं। दुर्ग भिलाई में चिटफंड और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ एक और बड़ा खुलासा सामने आने वाला है। दावा किया जा रहा है कि इन कंपनियों ने आरबीआई और सीबी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भारी मात्रा में काला धन इकट्ठा किया है। इस अवैध नेटवर्क में कई शिक्षकों की संदिग्ध भूमिका भी सामने आ रही है। इसी बीच धम्मधा विकास खंड में पदस्थ एक शिक्षिका के खिलाफ भी गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई है। पूरी रिपोर्ट हमारे दुर्ग संवाददाता की जुबानी सुने। धम्मधा विकास खंड के ग्राम घोरपा में पदस्थ शिक्षिका कल्पना सेन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत के अनुसार कल्पना सेन शासकीय सेवा में रहते हुए नेटवर्क मार्केटिंग और चिटफंड कंपनी में सक्रिय रूप से काम कर रही है। यही नहीं, उन्होंने कई अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों का पैसा भी नेटवर्क मार्केटिंग में लगवाया है। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को शिकायत सौंपकर शिक्षिका को बर्खास्त करने और पूरे मामले की गहन जांच कराने की मांग की है। पालक संघ ने कहा कि कुछ दिन पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल पाए जाने पर कुछ शिक्षकों को निलंबित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जो विभागीय निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पालक संघ ने शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया कि ये पूरी तरह से सरकारी स्कूलों को खत्म करने की एक साजिश है, जिसमें शिक्षा विभाग पूरी तत्परता 3 से कार्य कर रहा है ताकि पालक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलवाएं। पालक संघ अध्यक्ष नजरुल खान ने कहा कि ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त न किया जाना उन शिक्षकों के साथ अन्याय और भेदभाव होगा जो पूरी ईमानदारी से सरकारी स्कूलों की शिक्षा और उसकी गरिमा बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। शिकायत आई है, शिकायत का हम जांच करवाएंगे। जांच के आधार पर जो भी प्रतिवेदन आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। जा रहा है कि कई शिक्षक जो हैं अपने शिक्षण कार्य के अलावा भी दुनिया भर के दूसरे और बिजनेस कर रहे हैं या चिटफंड कंपनी में काम कर रहे हैं, नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। वैसे भी ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही निम्न स्तर की हो गई है, जिसके कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को निकाल कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं और इसका पूरा फायदा जो मिल रहा है वो प्राइवेट स्कूलों को मिल रहा है। तो उसी कड़ी में एक शिक्षिका है कल्पना सेन जो धमधा ब्लॉक में कार्यरत है, इनके द्वारा भी चिटफंड कंपनी और नेटवर्किंग कंपनी में काम किया जा रहा है। तो वही हमने शिक्षा विभाग से और जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की कि इनको तत्काल सेवा से बर्खास्त करवाया जाए, क्योंकि इनको नौकरी की जरूरत नहीं है और इनको इस पद पर वैसे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनके पास में दुनिया भर के और दूसरे भी काम है और भी स्रोत हैं, आय के साधन है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पद पर बने रहने लायक नहीं है, इसलिए मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से इनकी जांच की जाए। जांच में अगर ये पाई जाती है सही तो इनके खिलाफ निलंबन की और इनको बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ एक और ये जानकारी आई है कि इनके द्वारा खुद को उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, साथ ही साथ उसका अपने पद पर रहते हुए भी जगह जगह जाकर उसका प्रचार भी किया जा रहा है, दूसरे अन्य शिक्षकों को भी उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर में आपराधिक मामला भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक तो चिटफंड कंपनियां पूरी तरीके से बैन है, साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का मतलब है कि अगर किसी का पैसा फंस जाएगा तो 420 की श्रेणी में आता है, धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। तो इन शिक्षिका की पूरी जांच की जाए, अगर ये इसमें संलिप्त पाई जाती हैं तो इनको बर्खास्त किया जाए, इनकी सेवा समाप्त की जाए।